नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में खाद को लेकर फिर से शुरू हुई राजनीति। पूर्व मंत्री बृजमोहन और पीसीसी अध्यक्ष मरकाम में हुई जुबानी जंग। द्रौपदी पर शुरू हुई बयानबाजी। रमन बोले, कांग्रेस विधायक मुर्मू को वोट दें। कांग्रेस ने कहा, आदिवासियों का हक छीन रही है केंद्र सरकार। सीएम के निर्देश के बाद मंत्रियों के स्टाफ को हटाने की कार्रवाई शुरू। मंत्री शिव डहरिया के 4 ऑफिस स्टाफ की छुट्टी, मूल विभाग में भेजा वापस। अब खबरें विस्तार से। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में पर्याप्त खाद की व्यवस्था होने के बाद भी ये सरकार किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में मांग के अनुरूप केंद्र सरकार खाद भेज रही है, मगर यहां के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार के संरक्षण में जिले जिले गांव-गांव में खाद की कालाबाजारी हो रही है। सोसाइटियों में खाद नहीं मिल रहा है और निजी दुकानों में खाद का भंडार भरा हुआ है। किसानों को लूटा जा रहा है। इसके जवाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हमेशा की तरह मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ भाजपा मिलकर किसानों को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रही है। इस समय प्रदेश के किसानों को खाद की सर्वाधिक जरूरत है, मगर मोदी सरकार पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं करा रही है, जिसके कारण प्रदेश का कृषक वर्ग परेशान हो रहा है। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू रायपुर पहुंची। अब द्रौपदी के समर्थन को लेकर बयान वाली सियासी महाभारत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस भाजपा के बड़े नेता एक दूसरे को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इस मुद्दे पर कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदिवासी समाज की तरफ से धन्यवाद दे रहे हैं। बसपा और जनता कांग्रेस नेता भी समर्थन दे रहे हैं। जितना आदिवासियों का सम्मान भाजपा करती है, उनका कांग्रेस ने कभी नहीं किया। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, कांग्रेस को 32% आदिवासी आबादी वाले छत्तीसगढ़ के विधायकों को छोड़ देना चाहिए। विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज से जिसे वोट देना चाहें उसे वोट दें। कांग्रेस विधायकों को छूट देना चाहिए कि वह मुर्मू को वोट दे सकें। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि एक अनुसूचित जनजाति की बेटी सर्वोच्च पद पर बैठने जा रही है। आदिवासी महिला को जिस तरह भाजपा प्रोजेक्ट करते हुए सियासी तीर कांग्रेस की तरफ चला रही है, इसका जवाब कांग्रेस ने सवालों की शक्ल में दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने डॉक्टर रमन और भाजपा के लिए कहा, किसी एक व्यक्ति को सर्वोच्च पद देने से उस पूरे समाज का भला नहीं होता। भला होता है समग्र रूप से योजना बनाए जाने पर। केंद्र की सरकार वन अधिकार नियमों में बदलाव कर आदिवासियों के हक छीनने की कोशिश कर रही है। पेशा कानून को लेकर डॉक्टर रमन और भाजपा क्या सोचते हैं, इन दोनों विषयों पर भाजपा को पहले अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के निजी स्टाफ की लगातार शिकायत मिलने के बाद सीएम भूपेश के निर्देश पर मंत्री शिव डहरिया के 4 ऑफिस स्टाफ को हटाकर उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए। जिन कर्मचारियों को हटाया गया है, उनमें मंत्री के संयुक्त सचिव से लेकर इंजीनियर तक शामिल हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि मंत्रियों के यहां पदस्थ स्टाफ को अन्य कार्यों में भी लगा दिया है और उनके द्वारा गोपनीयता भंग की जा रही है। इसे देखते हुए उन्होंने ऐसे स्टाफ को मूल विभाग में भेजने का निर्देश जारी किया था। कांकेर जिले के अंतागढ़ विधायक अनूप नाग को नक्सलियों ने धमकी दी है। नक्सलियों ने उनके नाम से धमकी भरे बैनर लगाए हैं, जिसमें कांग्रेस विधायक अनूप नाग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नक्सलियों ने बैनर में लिखा है कि अनूप नाग आदिवासी विरोधी हैं। वे खदान मालिकों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए उनका बहिष्कार किया जाए। पखांजूर से महज 4 किलोमीटर दूर स्टेट हाईवे पर नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बैनर लगाकर अंतागढ़ विधायक अनूप नाग को पुलिसिया मानसिकता वाला बताते हुए आदिवासियों का विरोधी कहा है। साथ ही क्षेत्र में संचालित खदानों से साठगांठ का भी आरोप लगाया है। विधायक को नक्सल धमकी के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्कूलों में अध्यापन की स्थिति का जायजा लेने के लिए शिक्षा विभाग के सचिव रायपुर के मंदिर हसौद स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल परसदा पहुंचे। इस दौरान बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रबंधन की खामियों के चलते उन्होंने गहरी नाराजगी जताई। शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन ने स्कूल संचालन की अव्यवस्था के लिए प्राचार्य की 2 वेतन वृद्धि और व्याख्याता की 1 वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान समय पर ड्यूटी में नहीं आने वाले हायर सेकेंडरी स्कूल मंदिर हसौद के 7 शिक्षक, 1 लिपिक और 2 भृत्य का आधे दिन का वेतन काटने की कार्रवाई भी की गई। शिक्षा सचिव ने परसदा स्कूल परिसर की स्वच्छता को लेकर प्रसन्नता जताई और इसके लिए शिक्षकों और बच्चों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता की सराहना की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।